हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, आज की ऑन डिमांड क्लास में हम लोग एक बड़ा ही फेमिलियर टॉपिक दैट इज टेंसेस उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, टेंसेस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने टेंसेस को अच्छे से समझ लिया तो आप समझो कि आपको इंग्लिश समझ में आ गई। और अगर आप टेंसेस नहीं समझ पाए तो आपको इंग्लिश की दिक्कत बनी रहेगी, इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होती रहेगी और आप उससे दूर भागते रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, स्पेशली जिनको टेंसेस समझ में नहीं आते हैं, वो इंग्लिश को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और अगर पढ़ते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं। किताब को देखा, समझ में नहीं आया, बोर हो गए, किताब बंद करके रख दी। तो दोस्तों, आज के बाद आपको इंग्लिश समझ में भी आएगी और आप उसको अच्छे से फ्रेम भी करेंगे और आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां पर आप अच्छा स्कोर भी करेंगे, आई होप। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनती हैं, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाएं और साथ ही साथ फैक्ट राइट करते चलें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक टेंसेस। दोस्तों, टेंस जिसको हम लोग काल कहते हैं, क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दोस्तों, टेंस जिसको हम लोग काल कहते हैं, इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो पार्ट हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों, कौन से पार्ट हो गए? दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन से हो गए? प्रेजेंट हो गया, और क्या हो गया दूसरा? पास्ट हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया फ्यूचर। दोस्तों, इन सभी टेंसेस को हम यूज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की दो चीजें, एक तो उसकी स्टेट, कहने का मतलब अवस्था बताने के लिए, वो कौन है, कैसा है, ये बताने के लिए, और दूसरा उसका एक्शन, मींस कार्य बताने के लिए। तो सब्जेक्ट की दो चीजों को बताने के लिए, सब्जेक्ट की अवस्था और सब्जेक्ट का कार्य बताने के लिए हम टेंसेस को फ्रेम करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों चीजों को हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, जितने भी तीन ये पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, इसको हम बोलते हैं भूतकाल, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भविष्य काल। ठीक दोस्तों, इन सब को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट हो गए। दोस्तों, ये सभी के साथ फिट होते हैं। प्रेजेंट के साथ इनको हम मिला के पढ़ेंगे तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हम पास्ट के साथ मिला के पढ़ेंगे तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हम फ्यूचर के साथ मिला के पढ़ेंगे तो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो 4 पार्ट इसके हो गए, 4 पार्ट इसके हो गए और 4 पार्ट इसके हो गए, तो टोटल मिला के हो गए 12। कितने हो गए दोस्तों? 12 हो गए। अच्छा, अब हम इन कंडीशंस को बताने वाले थे। दोस्तों, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस हम तब फ्रेम करेंगे जब हम सब्जेक्ट का एक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों? किसी भी सब्जेक्ट का हमें कोई भी एक्शन बताना होगा तो हम इनमें से किसी एक सेंटेंस को फ्रेम करेंगे।
और जब हमें अवस्था आई मीन स्टेट बतानी होगी तब हम सिंपल सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है और सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है। तो ये टेंसेस की शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गई। और अब हम दोस्तों अब हम चलते हैं धीरे धीरे सेंटेंस पे, सेंटेंस फ्रेम करना सीखते हैं। दोस्तों सेंटेंस फ्रेम करने से पहले हम दो चीजें समझ लेते हैं। वो दो चीजें हैं सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। दोस्तों अपना जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा और रेयर केस में वो फ्रेज होगा। तो दो चीजें मेनली, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और 1-2% केसेस में वो फ्रेज होता है। दोस्तों ये सब्जेक्ट बन गया। और इन सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर हो, कैसा हो? सिंगुलर हो, और हो सकता है ये प्लुरल हो, मींस एक वचन हो, और हो सकता है ये बहुवचन हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर एक वचन है तो हमें एक वचन की वर्ब चाहिए होगी, सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी। अगर प्लुरल है तो हमें प्लुरल वर्ब चाहिए होगी। इतना आप ध्यान रखना। इस बात को अभी हम देखेंगे। अब ये तो हमने सब्जेक्ट की बात कर दी, दूसरी हमने वर्ब की बात कर दी। दोस्तों वर्ब वैसे तो कई टाइप का होता है, बट सेंटेंसेस में हम मेनली बता रहा हूं, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं, मुख्यतः दो टाइप के वर्ब को हम यूज करते हैं। उन दो टाइप के वर्ब को मेनली हम देखते हैं। वो मेनली है, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। अब इसके अलावा हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब भी यूज करते हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक दोस्तों, अब जरा हम इनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब अपने होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं। इनकी बात करें तो ये तीन है। कौन से हैं? एक है बी फॉर्म, और दूसरा है डू, और तीसरा है हैव। यहीं से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों बी के फॉर्म्स है इज, एम और आर। डू के फॉर्म्स है डू, डज और डिड, सॉरी इज, एम, आर। यहां पर आप वॉज और वर्ब भी लिख ले तब थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। और इसमें लिखेंगे डू, डज, और इधर लिख देंगे हम डिड, समझने में आसानी होगी। और हैव के साथ में हैव, हैज, और इधर हम लिखेंगे हैड। इससे काफी चीजें आसान हो जाएंगी। दोस्तों यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये सारे वर्ब, ये हो गए प्रेजेंट के। किसके हो गए? ये सब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये सब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई थिंक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। ये वर्तमान काल के हैं, ये भूतकाल के, पास्ट के हैं। ठीक दोस्तों, अब इसमें से सिंगुलर कौन सा है, प्लुरल कौन सा है, इस बात को हम चुटकियों में डिसाइड कर देते हैं। कैसे? देखो जितने भी हेल्पिंग वर्ब जिनके लास्ट में एस है, क्या है? एस है, जिनके लास्ट में एस है वो सब सिंगुलर है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब जिनके लास्ट में एस है वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट दोस्तों, प्रेजेंट में एम को हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। बाकी कोई दूसरा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ हम एम यूज करें, सिर्फ आई के साथ ही यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों प्लुरल है और ये भी प्लुरल है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं थोड़ा। अब मेन वर्ब में क्या होता है दोस्तों? मेन वर्ब कैसे भी हम लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा रन और हमने लिखा प्ले, हमने लिखा रीड, ये सब मेन वर्ब ही है दोस्तों मेन वर्ब अपनी बेसिक फॉर्म में, जो ओरिजिनल फॉर्म हमको मिलती है, जिसका हम मीनिंग ढूंढते हैं, वो ऑलवेज प्लुरल होता है। तो ये सभी वर्ब्स कैसे हैं?
ये सभी वर्ब्स प्लुरल है, मींस बहुवचन है। और अगर आपने इसमें एस लगा दिया, रन का हमने क्या कर दिया, रन्स कर दिया, प्ले का हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, रीड का हमने क्या कर दिया, रीड्स कर दिया। तो जब हम वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब प्लुरल से सिंगुलर बन जाता है। कहने का मतलब वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है, बहुवचन से एक वचन में आ जाता है। कब? जब हम उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं तब। आई थिंक दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, ये भी बात समझ में आई होगी। इस सब्जेक्ट और वर्ब के टॉपिक पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देख लें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उस वीडियो को आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं टेंसेस पे, और सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके आगे जितने भी टेंसेस बनते हैं उनको हम देखते हैं। दोस्तों सिंपल सेंटेंस सबसे पहले शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट दोस्तों। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बार और जो प्लुरल प्रोनाउन है वो बता देता हूं। देखो हमने लिखा आई, वी, यू और दे। दोस्तों ये सब प्लुरल है, कहने का मतलब ये सब बहुवचन है। इनके साथ हमें प्लुरल वर्ब चाहिए। आई की तो बात छोड़ दे, इसके साथ में हम एम लगाते हैं, बट ये भी प्लुरल ही है। और ही, शी, इट या कोई एक सिंगल पर्सन, वो सब सिंगुलर हैं, मीन्स वो सब एक वचन होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों। अच्छा, अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। वो भी रिलेशन आपको बता देता हूं। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट और इधर हमने लिखा वर्ब। ये कैसा हो सकता है? ये हो सकता है सिंगुलर हो, ये हो सकता है प्लुरल हो, और वर्ब भी ये हो सकता है प्लुरल हो, और हो सकता है ये सिंगुलर हो। सिंगुलर कब होता है? जब हम इसमें एस या एस लगा देते हैं। प्लुरल कब होता है? जब एस या एस नहीं लगा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हमें प्लुरल वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हमें सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आप इंग्लिश में बनाते रहें, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा सब्जेक्ट और वर्ब के रिगार्डिंग। ठीक दोस्तों। अब हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंट पे। किस पर चलते हैं? सिंपल प्रेजेंट पे। तो दोस्तों आई थिंक आपने प्रेजेंट के जितने भी वर्ब इजम, आर, डू, डज, हैज, हैव इनको लिख लिया होगा। और सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इजम, आर। सिंपल प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है? वो है इज, एम और आर। इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब हम जरा देखते हैं। मैंने बोला मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, इतनी बात। अब आप इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे? दोस्तों सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आई। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूं। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, और फिर यूज करते हैं हम वर्ब, और फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आप इस पे चलिएगा। तो सब्जेक्ट हमने यूज कर दिया, वो क्या हो गया? एम। और हमने बताया मैं के साथ, आई के साथ हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होता है एम। तो आई के साथ हमने क्या यूज कर दिया? एम हो गया। तो ये दो बातें अपनी कवर हो गई, दो चीजें। और बचा क्या? एक विद्यार्थी। तो आई एम अ स्टूडेंट हो गया। बात बिल्कुल सिंपल है, सेंटेंस फ्रेम हो गया। हमने बोला आप मेरे दोस्त
हैं या आप मेरे दोस्त हो, ये बात हो गई। दोस्तों आपके लिए हम यूज करते हैं जो सब्जेक्ट है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। और हमने देखा अभी यू प्लुरल है तो इसको प्लुरल वर्ब चाहिए। कैसा वर्ब चाहिए, प्लुरल वर्ब चाहिए। इज सिंगुलर है क्योंकि इसके बाद लास्ट में एस है। एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। बचा क्या, आर, आर प्लुरल है तो हमने लिखा यू आर, तो ये चीज हो गई और ये चीज हो गई। बचा क्या, मेरे दोस्त हो, क्या हो आप, मेरे दोस्त हो, तो हमने लिखा माय फ्रेंड। तो बड़ा आसान है दोस्तों, बड़ी आसानी से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। और हमने लिखा राजू, राजू रस्तोगी, राजू रस्तोगी, राजू रस्तोगी एक ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति है। राजू रस्तोगी एक ईमानदार व्यक्ति है। तो सिंपल सेंटेंस है, हमने बस स्टेट बताई, इनकी अवस्था बताई है। तो जो अपना सब्जेक्ट है वो कौन है, राजू रस्तोगी। वायरस ने लिखा दोस्तों, हमने लिखा राजू रस्तोगी, राजू रस्तोगी। अब राजू रस्तोगी है अकेले, सिंगुलर है, तो इनके लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी, और सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है। तो हमने क्या लिखा, इज, राजू, राजू रस्तोगी इज। तो हम इतनी बात तो फ्रेम कर चुके हैं। बचा क्या, एक ईमानदार व्यक्ति, तो इसके लिए हम लिखेंगे एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो दोस्तों आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके बाकी और भी सेंटेंसेस को पूरी डिटेल में फैक्ट के साथ, कंडीशंस के साथ डिस्कस करेंगे। और आप इन सारी क्लासेस को देखना ना भूलिए। और दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको मैक्सिमम शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।